आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पर। हम आर के सर आपके बीच। आज हम बात करेंगे जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट जो जारी किया है उसके विषय के बारे में बात करेंगे, यानी आपका हिंदी। हिंदी देखा जाए तो 100 नंबर का होता है, यानी हिंदी। हिंदी की बात करेंगे जो 100 नंबर का हिंदी होता है आपका। इसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे हम। इसलिए हमारे एकेडमी पर आप नए हैं स्टार जीएस एकेडमी पर, तो हमारा एकेडमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे एकेडमी से लाइव क्लास आपको जल्द मिलेगा। इसलिए जितना हो सके आप दोस्तों के पास शेयर करें और एकेडमी पर लगातार बने रहें और क्लास को पूरी लास्ट तक देखें, जिससे आपको सफलता मिल सकता है। और अभी तक हमारा पीडीएफ नहीं मिला एकेडमी से तो आप हमारे पास मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास देखिए। हम खंड अ पर आ गए हैं। इसी के बारे में हम ऑब्जेक्टिव का बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा तो हम सब्जेक्टिव लेकर आपके लिए आएंगे। जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, भीमराव अंबेडकर विख्यात भाषा हंस हिल्स ऑफ द कस्टम हिंदी का रूपांतर किसने की है? इसका आंसर देखा जाए तो ललई सिंह जादव ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है नलिलन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? नलिलन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? देखा जाए तो ये देखा 18 फरवरी 1916 में हुआ है, जन्म हुआ है उनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है सेन साहब को कितने लड़कियां थीं? सेन साहब को लड़कियां देखा जाए तो 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा, 3 का डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है आगज शब्द के प्रत्यय है। आगज शब्द का प्रत्यय कौन सा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है? इसी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 नंबर का देखा जाए तो ये होगा गर्जा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जो ये आपसे बुक्स है, पूछा जा रहा है मदन किसका बेटा है? मदन जो है किसका बेटा है? मदन जो है गिरधारी लाल का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके बीच, कहता है रानी विक्टोरिया के द्वारा किसने नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? ये रानी विक्टोरिया जो है किसके द्वारा नाइट का उपाधि प्रदान किया गया है? यही प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, जो मैक्सवेलर को दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 7 है, कहता है हिंदी कविता में पद्यवाद के प्रवक्ता कौन हैं? जो 7 नंबर ऑप्शन है देखा जाए अशोक वाजपेयी हैं। इसका आंसर सी होगा। हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर, कहता है आत्मसत्ता शब्द के प्रत्यय कौन सा है? आत्मसत्ता जो शब्द है उसका प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है आत्मसत शब्द का प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? इसका देखा जाए 7 लगा हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर, कहता है विचार और विवर्तक किसके लेखक की रचना है? तो ऑप्शन देखा जाए इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी कहे जाते हैं उनको। अब बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। यानी कहते हैं नाखून बार बार काटते रहना और अंकृत करते हुए रहना, ये निरूपित क्या करता है? इसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। जो 10 का देखा जाए यानी सौंदर्य बोध और संस्कृति का चेतना देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में, कहता है घृणा शब्द का विलोम है, यानी घृणा शब्द का उल्टा क्या होगा? जो प्रेम है, यानी घृणा शब्द का उल्टा प्रेम होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है हवा शब्द का स्त्री निर्णय कीजिए। हवा जो है स्त्री है कि पुल्लिंग है? इसके बारे में तो स्त्री संघ है हवा, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 13 है, कहता है कुल 4 आदमी हैं, लेखांकित शब्दों में कौन सा पद बंद है? जो 13 का आंसर देखा जाए तो 1 है संज्ञा पदबंध है, क्योंकि 4 आदमी है। नंबर जब भी देखा जाए तो क्या होगा? नाउन होगा, यानी संज्ञा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 है, कहता है उसने अपने मित्रों की पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है?
क्वेश्चन देखिए, एक वाक्य क्या है, तो वाक्य देखा जाए तो संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 15वां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है निछत्र लोक किस लेखक की कृति है। यह निछत्र लोक जो है किस लेखक द्वारा लिखा गया है, वही प्रश्न पूछा जा रहा है, जो मैक मूलर होगा। इसका आंसर डी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 16 है। क्लास को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कहता है जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, यानी आंसर 16 का जो होगा डी होगा। सोलह का आंसर डी होगा, उपमेय। हम 17वां प्रश्न के बारे में बात करता है। कहता है मराठी भाषा की लिपि क्या है, यदि मराठी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, वही प्रश्न पूछा। 17 का देखा है देवनागरिक लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भी आप जो लिखते हैं वो भी देवनागरिक लिपि है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 कहता है धारा नगरी के कौन सा परमार शासक विद्ध अनुरागी था, यानी थे। 18 के प्रश्न देखा जाए तो 18 में सी होगा, माहिर भोज। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 19 है। ये सभी जो हैं बुक से हैं, बुक का कहानी थोड़ा अधिक पढ़ें आप, क्योंकि बुक पढ़ने से आपको सब ऑब्जेक्टिव जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन संभालने इसका आता है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचयिता है, यानी महाविद्यालय जो नामक कहानी है आपका हिंदी का, उसके लेखक कौन से हैं। तो उसके लेखक जो हैं विनोद कुमार शुक्ल हैं, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हम 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। ये कहानी है, आप जरूर पढ़ें, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मार दिया था, इसलिए उनकी माँ जो थी गुस्सा में हो गई थी। 20 का आंसर 1 होगा। हम 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया था। सोवियत संघ पर हिटलर ने आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 22 है। कहता है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों भी मनुष्य की क्या है। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट नियामक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 23 है। कहता है गुडरी का लाल मुहब्बरे का अर्थ क्या है। गुदरी का लाल की मुहब्बरे का अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या होगा, जो देखा जाए उसका क्या होगा, गरीबों के घर में गुनाहों के उत्पन्न होना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है। गणेश शब्द का परिभाषी क्या है। गणेश जो है, गणेश का दूसरा अन्य नाम क्या हो सकता है, तो लंबोदर। गणेश को कहा जाता है लंबोदर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए 25 है। कहता है प्रतिदिन शब्द का समास है। प्रतिदिन, प्रति है और दिन भी लगा हुआ है, ये कौन सा समास है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अव्ययी भाव समास है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न की ओर। यह व्याकरण से आपका प्रश्न है। जो शुद्रा शब्द संधि विच्छेद कीजिए। जो शुद्रा शब्द जो है उसका संधि विच्छेद कीजिए। धर। प्रश्न 26 से कहता है जो शुद्रा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यस प्लस धारा, जो शुद्रा हो गया, यानी आंसर देखा जाए तो इसका एक राइट आंसर होगा। हम 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें खुद आपको शुद्ध वाक्य मिल जाएगा। कहता है शब्द दो केवल संकेत मात्र हैं। ये कहता है शब्द तो केवल संकेत हैं, ये गलत है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन कर रहा है शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं, ये भी गलत है। इनमें कोई नहीं, यानी इसका आंसर जो होगा ए राइट आंसर होगा 27 का। हम बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशियों का काम करते थे, यानी कवि घनानंद सिंह जो था किस के पास काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के पास काम करते थे। इसका राइट आंसर बी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माँ की देहांत हो गई थी, यानी कौन ऐसी गायिका है, यानी लेखक हैं जिनकी माँ का देहांत हो गई थी। सुमित्रानंद पंत की माँ जो थी जन्म देने के 6 घंटे बाद मर गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है फरवाड़े और हल राजदड़ बनाने को है,
यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये आपका बुक से प्रश्न है। इसका आंसर देखा जाए 30 का तो ये होगा स्वदेशी का है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए आपके बीच ये 31 नंबर प्रश्न है। कहता है एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? यानी ये जो है आपका बुक दिया गया है कविता, कविता का लेखक का नाम पूछा जा रहा है। यानी आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि जितनी भी कविता हैं और कहानी है उसके लेखक के नाम आप याद कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत अधिक फ़ायदा देने वाला है आपके बीच। 31 का देखा जाए आंसर सी होगा कुंवर नारायण। हम 32 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है ब्रेन डंगवाला की पहला कविता संग्रह कौन सा है? उसका नाम है दुर्चक्र के स्पष्टता। यानी आंसर इसका ए होगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में। कहता है प्राकृतिक सौंदर्य की कविताओं के लिए विख्यात कवि कौन से हैं? यानी प्रकृति के लिए सौंदर्य जो है कविताओं क्या है, नेक्स्ट नाम सुमिंदरानंद पंत है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं जो 34 नंबर प्रश्न है। कहता है किस कविता ने वर्णश्रम व्यवस्था और कर्म कांडों का विरोध करके निर्गुण बाह की भक्ति प्रचार की थी? 34 नंबर प्रश्न है जिसका आंसर देखा जाए तो आपको गुरु नानक होगा। आंसर डी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है। कहता है कि नगर संवेदन की कविता हैं कौन कवि हैं? जो 35 नंबर पर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर देखा जाए बृंद डंगवाल हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 36 है। दुर्दाता मानवीय भी सागा के चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? यानी क्या है कविता है कौन सा? जो 26 देखा जाए 36 का हिरोशिमा यानी हिरोशिमा। प्रश्न नंबर 37 है। गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक जी जो हैं उनका पद क्या है? तो राम भक्ति गीत पर पद है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है। कहता है रसखान द्वारा कृष्ण लीलाओं का गाना किया गया है। रसखान द्वारा जो कृष्ण लीला का जो गाना किया गया है उसी के बारे में पूछा जाता है। कथी है सुरेश में यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हम 39 नंबर प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचनाओं किस भाषा में की गई है? यानी ये जो कवि हैं उनका रचना जो है अधिकांश किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रिज भाषा और अवधी में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। हम बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न के बारे में, 40 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? यह है सुमिंदरानंद पंत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चंस के बारे में। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा क्या थे? सही वल्तस आज्ञाएं। यानी आसन राइट आंसर एक होगा। हम बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न के बारे में। किसने जिंदगियों में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? कौन से ऐसे हैं जिनको कभी नहीं किया? कुसुम, जबकि मुंगू और मंटन और माँ ने की थी। कहानी से आपका यह प्रश्न था। हम प्रश्न नंबर बात करते हैं 44 के बारे में। माँ रात में कितने बजे अस्पताल से लौट कर घर आई? 11:15 बजे रात में। क्योंकि कहानी अधिक पढ़े आप और जितनी भी लेखक का नाम है आप याद कर लें। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 45 नंबर है। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? यानी गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है जो जुआरी है यानी जुआ खेलता है, उसी के बारे में, क्योंकि कहानी से आपका संबंधित है रामपा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 46 है। 46 सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? 46 के देखा जाए तो उड़िया के हैं। बी आंसर होगा। हम बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न के बारे में। देवी नंदी बांध के नीचे किसका घर था? क्योंकि सभी प्रश्न कहानी से है। तहसीलदार का आंसर इसका एक होगा। हम बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न कहता है मूंगी औलार माँ की कितनी संतान थी?
प्रश्न नंबर इसके शैतान के देखा जाए तो 3 शैतान थी, यानी इसके लड़के थे, लड़की थी, यानी 3 आंसर होगा इसका राइट। 49 नंबर प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? आपकी कहानी से है, यानी आपका देखा जाए तो ये आपका आंसर जो होगा भौरी ने भेजी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता का बड़े लड़के का नाम क्या था? जो कौशल था। ये आपका 50 क्वेश्चंस का मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया। अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट कीजिए, जिसमें आपका नेक्स्ट पार्ट ये आएगा। ये प्रश्न के बारे में हम बताएंगे आपको। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए।